बेलापुर गांव की संकरी गलियों में पैदा हुआ अर्जुन बचपन से ही अपने सपनों को लेकर बहुत जिद्दी था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे, मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। उनके घर की दीवारें गरीबी की कहानियां बयां करती थीं। 2 वक्त की रोटी जुटाना ही जिंदगी की सबसे बड़ी जंग थी। लेकिन अर्जुन को हमेशा लगता था कि वह किसी और मकसद से इस दुनिया में आया है। जब गांव के बच्चे खेलते, वह चुपचाप आसमान की तरफ देखता और खुद से कहता, एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। लेकिन जब भी वह अपने पिता से अपने सपनों की बात करता, जवाब एक ही मिलता, हम गरीबों का कोई सपना नहीं होता अर्जुन, जितना है उसी में जीना सीख ले। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन की बेचैनी बढ़ती गई। उसे कुछ बड़ा करना था। 20 साल की उम्र में उसने अपने दम पर गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। मां ने अपने गहने बेचकर पैसे दिए, पिता ने उधार लिया। शुरुआत में दुकान ठीक चली, लेकिन फिर लोगों ने पुरानी दुकानों से सामान खरीदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अर्जुन का व्यापार ठप पड़ने लगा। उधारी बढ़ गई, सामान सड़ने लगा और कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह कर्ज में डूब गया। कर्जदार घर आकर ताने देने लगे, गांव के लोग हंसने लगे, बड़ा आया बिजनेसमैन बनने, देखो अब भीख मांगने की नौबत आ गई। अर्जुन की यह पहली हार थी, लेकिन वह इतनी आसान जिंदगी छोड़ने वालों में से नहीं था। इस बार उसने दूध का व्यापार करने की सोची। मां ने अपनी बची खुची जमा पूंजी दी। आंखों में आंसू थे, लेकिन बेटे को आखिरी मौका देना चाहती थी। अर्जुन ने 2 गायें खरीदी और दूध बेचना शुरू किया। शुरुआत में सब सही चला, लेकिन फिर गांव में बीमारी फैली। अर्जुन की गायें बीमार पड़ गईं। इलाज के पैसे नहीं थे और कुछ ही हफ्तों में वे मर गईं। इस बार ताने और कड़वे थे, तेरी किस्मत में सिर्फ हार लिखी है, अब मजदूरी कर। लेकिन इस बार केवल ताने नहीं मिले, पिता का गुस्सा भी झेलना पड़ा। अब कोई नया धंधा मत कर, हमें और बेइज्जती नहीं चाहिए। हमारे घर का नाम मिट्टी में मिला दिया तूने। और फिर वही हुआ जो अर्जुन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसके पिता ने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। वह अकेला था, बेघर, बेसहारा और एकदम खाली हाथ। उसकी मां ने उसे रोते हुए गले लगाया, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। उस रात अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया सच में कितनी बेरहम होती है। अर्जुन शहर आ गया, लेकिन यहाँ की जिंदगी और भी बेरहम थी। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। कई रातें उसने रेलवे स्टेशन के बेंच पर सोकर गुजारी। कभी कभी दिन भर भूखा रहना पड़ता, क्योंकि खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। एक दिन उसने सड़क किनारे चाय बेचने का सोचा। किसी तरह उधार लेकर एक चाय का ठेला लगाया, लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। पहले ही हफ्ते में नगर निगम के अफसर आए और उसका पूरा ठेला जब्त कर लिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उस रात ठंड में कांपते हुए वह एक फुटपाथ पर बैठकर फूट फूट कर रोया। क्या मैं सच में कभी सफल नहीं हो सकता? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आत्मविश्वास पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। ठंडी हवाएं उसके दर्द को और गहरा बना रही थीं। कुछ देर के लिए उसने सोचा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा, लेकिन फिर उसे अपनी मां का चेहरा याद आया। उनके आंसू, उनकी उम्मीद, उनका प्यार। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। अर्जुन ने अब की बार कुछ अलग करने की ठानी। उसने दिन में मजदूरी करनी शुरू की और रात को डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस की किताबें पढ़ता। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसने एक ऑनलाइन स्टोर शुरू किया, सोशल मीडिया पर बिजनेस को बढ़ाया और डिजिटल दुनिया में अपना नाम बनाने लगा। पहला साल बहुत संघर्ष भरा था, लेकिन फिर मेहनत रंग लाने लगी। उसके बिजनेस ने रफ्तार पकड़ी और 5 साल बाद अर्जुन एक करोड़ों कमाने वाला बिजनेसमैन बन चुका था। अब वही गांव जिसने उसे ताने मारे थे, आज उसके नाम से जाना जाता था। जिस घर से उसे निकाला गया था, आज उसी घर को उसने नया रूप दिया। पिता की आंखों में गर्व था, लेकिन सबसे बड़ा पल तब आया जब अर्जुन अपनी मां के पास गया। उसने उनकी हथेलियों पर वही सोने की बालियां रख दी जो उन्होंने सालों पहले उसके सपनों के लिए बेची थीं। मां, अब कोई हमें गरीब नहीं कहेगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे और मां ने उसे गले से लगा लिया। उनके आंसू आज दुख के नहीं, गर्व और खुशी के थे। अगर तुम हार मानने को तैयार नहीं हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती।